जय खुशबू खुशबू मैम, एंड थर्ड जय खुशबू मैम, जय सर। धारा मैम, खुशबू मैम, धारा मैम एंड संजय सर। नो, संजय सर, प्रीतिमान और खुशबू, आप भूल जाते हो इतने जल्दी। बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका हमारी लाइफ में, तो ऐसे जल्दी हम नहीं भूलेंगे। 10 के बाद बाय चांस भूल सकते हो, बट 10 से पहले तो कैसे भूल सकते हो। ठीक है, तो आज हम जाएंगे अश्विन अश्विन बल्लर, जो हमारी सपोर्ट टीम में है, पथिक और रोशन कापड़िया। ठीक है, तो उनके लिए एक्नॉलेज करेंगे क्लैपिंग के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ उनको थैंक यू बोलेंगे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। and thank you. Good morning, Ashwin sir. गुड मॉर्निंग। Padaya sir. गुड मॉर्निंग वर्षा बेन। Roshan sir. Morning. Good morning, गुड Taruna मॉर्निंग Ben. रोशन सर। Good morning, गुड Raj. मॉर्निंग अश्विन सर। Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning, everyone. Good गुड morning. Good morning. मॉर्निंग भरत भाई। गुड मॉर्निंग, Good Very good morning. morning. गुड मॉर्निंग व्रत। गुड मॉर्निंग कृषा। Good morning. करुणा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड Good morning, मॉर्निंग Payal पायल Ben. बेन। Thank you so much, Ashwin Ballar, Roshan, and Pathik, for contributing this club. Thank you, thank you, thank you so much. Yes. So good morning and welcome. आज के जो हमारे गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वंदना को इनवाइट करता हूँ। यस, वेलकम वंदना, ओवर टू यू। थैंक यू अजय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड इट्स अ नाइस मॉर्निंग क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है कमल चौधरी। वो मेरी मदर है, राइट? और मेरी मदर ने आई थिंक बहुत, वो जिंदगी में हमेशा पढ़ाई करती रहती हैं, तो वो ये बोलती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपना इंग्लिश ऑनर्स तो किया ही किया, मैंने 2 MBA और 1 इंजीनियरिंग भी की है साथ साथ तुम लोगों के। तो और अभी उनको बहुत ज्यादा बेकिंग का शौक है, तो अभी उनने रिसेंटली एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है इसी साल, तो वो काफी उसमें पैशनेट हैं और उनने बहुत सारी और भी चीजें करी है और एक टाइम पे उनने काम भी किया था। सो विद दैट आई वेलकम माय मदर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सपीरियंस करने दूंगी आज का। वो बहुत सुनती रहती है मेरे से, तो आज उनसे एंड में सुनेंगे कि उनने एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किया है। और आई थिंक अजय आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो व्हाट आई विल डू इज, वन सेकेंड, दिस अमेरिकन एक्सप्रेस इज नॉट करेक्ट, दैट्स एन एरर फ्रॉम माय साइड। लेट मी जस्ट क्विकली, आई वांट टू अप्रिशिएट सम पीपल। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? नो। Okay. Give me 1 second. ओके, सो हम शुरू करेंगे डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में, बिकॉज मैं काफी सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ी हूँ काफी टाइम से और देखती रहती हूँ कि किस तरह का एक्शन हर एक ग्रुप में होता है। तो B1 से चालू करेंगे। तो B1 में ऑफ कोर्स वन पर्सन यू कैन नॉट फॉरगेट इज द कोच ऑफ B1, जो रात में भी काफी देर तक काम करते हैं और होमवर्क्स चेक करते हैं। सो दिलीप, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑर्नेटर एंडलेस फॉरएवर। आई एम श्योर आप उसमें अच्छा करेंगे अपना। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को एक्नॉलेज या अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिनको मैंने देखा है काफी मेहनत करते हुए, या मैंने उन्हें देखा है काफी पार्टिसिपेट करते हुए। तो B1 में तो होमवर्क रात को काफी देर तक भी आ रहा होता है, तो दैट्स वेरी गुड। सो जानवी, तरुणा, रजनीकांत, देवचंद काका एंड महेंद्र पाटिल। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बाय चांस किसी का मैंने नाम नहीं लिखा इसमें उस ग्रुप से, तो वो इसलिए होगा क्योंकि शायद मैंने ढंग से नोटिस नहीं किया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड इसी तरह मेहनत करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। B2 ग्रुप की बात करें तो B2 ग्रुप में जिग्नेश के बारे में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इंग्लिश क्लब नहीं होता।
और उनके काफी सारे क्या ड्रीम्स हैं इंग्लिश क्लब को लेके. सो विश यू ऑल द बेस्ट. आई थिंक विद दैट ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंसिस्टेंटली और उसी एफर्ट से और उसी पैशन से हर रोज होता रहे. तो विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट, जिग्नेश. And B2 group से people I have seen who have made efforts are Yashvi, Keyur, Trusha, Lata Bhen and Prajakta. So आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो. और प्राजक्ता, आपसे वो रजनीकांत वाले ग्रुप में कुछ एक्शन हो नहीं रहा है कुछ टाइम से, तो वो अगर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो वैसे भी हम लोग क्लोज कर देंगे. B3, B5 ग्रुप एक साथ हैं. तो रोशन is somebody who was taking care of the group and continues to take care of the group. And रोशन काफी committed हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं. So wish you all the best, Roshan. And Viraj, excellent you are doing. Varsha Behan, Naina, Gopi, Jyot and Pratik. एंड यहाँ पे मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं. कई बार हम लोग खुद ले लेते हैं अपॉर्चुनिटीज, कई बार हमको कोई देता है. तो कोई भी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो हमारे को जरूर अपने लाइफ में लेना चाहिए. ओके, कमिंग टू B6 ग्रुप. B6 ग्रुप में अश्विन एंड पथिक आर एक्सीलेंट कोचेस, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग्स. यू नो, बहुत शांत भी रहते हैं और बहुत काम भी करते रहते हैं बगैर बताए. And Priyanka Ben and Hasmukh Bhai, wish you all the best. B7, B8, Satish and Bharat, दोनों कोचेस हैं उसके. और काफी एक्शन रहता है उस ग्रुप में भी. एटलीस्ट B7 में कभी कभी किसी दिन बहुत रहता है. सो ओम, बल्लार, पायल, नेहल, दर्शना and Mihir, you are all doing a great job. Darshana, and I really like that आप देवचंद काका के साथ कर रहे हो. कल मुझे कोई अपडेट नहीं आया, बट प्लीज उसको कंटिन्यू करिए. आई एम श्योर देवचंद काका को काफी हेल्प हो रहा है. एंड नॉट टू फॉरगेट B9. B9 is one group that I really पूरे दिन उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है. So I think all thanks to the participants, while Jayesh is the coach in B9, but it is the participants who really keep making that effort. So Vrunda, Shriya, Arshi, Vijay likha hai maine, and Kavya, you are doing an excellent job and keep it up. That will be really nice आप लोगों के लिए भी, and I'm sure आप बहुत सारे लोगों की भी life impact कर पाओगे. So on that, thank you so much. And over to you, Ajay. Yes, so we move breakout room, right? Yes, unmute yourself. Yes. Okay. Yes, 25 minutes. When we do in breakout room, what we do? Yeah. Sorry. It's a reading practice. Okay. तो ठीक. अजय, हम एक काम कर सकते हैं, सबको हम व्हाट्सएप कर सकते हैं इंग्लिश क्लब में ये जो आज का कंटेंट है. बाय चांस अगर किसी को कनेक्टिविटी इश्यूज हो या कुछ हो, वो अपने उससे पढ़ सकते हैं. Yes. So we read unposted letter, right? Yes. Yes. We read unposted letter, and the chapter is life will not postpone our death, so let us not postpone our life. That is the topic. Page number 24 and page number 25. 25. Yes. Ajay, I will send. Okay, good. No problem. So I'll open the breakout room for 25 Ajay, minutes. please okay? send Ashwin Ballar in my breakout room. I have already sent you message. Okay, no problem. Okay. So before moving into the breakout room, एक चीज हमने नोटिस की है, वो मैं आप सभी को फिर से बताना चाहता हूँ कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने होमवर्क करना बंद कर दिया है. अक्सर ज्यादातर क्या होता है, नाव जो किनारे तक पहुंच गई है तो अभी हमें और आगे ले जाना है, उनको वहां से डुबाना नहीं है. तो ये नोटिस किया है कि आप अभी बैच कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चालू है, अभी और एक हफ्ता है हमारे पास. तो यहाँ से जो भी एक्टिविटी मिले, जो भी असाइनमेंट मिले, वो आपको करना है. तो आप सभी जो अभी होमवर्क करना बंद कर दिया, उनको मैं फिर से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से स्टार्ट करिए। और ब्रेकआउट रूम में फिर से हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को पढ़ना है, म्यूट रख के पढ़ना है। अगर आपको बोला जाता है आप पढ़िए तो आपको अनम्यूट करके पढ़ना है, अदरवाइज आपको म्यूट रख के पढ़ना है। और आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं कितनी फ्लुएंसी, कितने फ्लो में पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। अभी भी मुझे दिक्कत हो रही है तो मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अपने सेल्फ इवेल्युएशन करना है रीडिंग प्रैक्टिस से आपको, तो आप, ताकि आपको पता चले कि मुझे और कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो विद दिस नोट, अजय भाई, आर यू रेडी? अजय, Some participant didn't move. Please wait. I'll allow to your breakout room. Urvashi, Archana, wait. ग्रुप में सब एडल्ट अभी, तो आपके लिए तो खास है ये। तो सब ध्यान से इस को पढ़ना और समझना क्या लिखा है ऐसा। सो हु विल स्टार्ट रीडिंग? व्रज, Yes, sir. yeah, could you please start the reading? Yes, sir. What causes management stress? It is a hold on. अगर वहां ऊपर कुछ टॉपिक दिख रहा है आपको हेडिंग में, Yes, sir. Life अगर will कहीं not पे भी, वन postpone. मिनट व्रज, 1 मिनट। अगर आप कहीं पे भी आपको कुछ रीड करना बोला जाता है और आपको हेडिंग में कुछ दिख रहा है, तो आपको ऑलवेज हेडिंग से स्टार्ट करना है। ये सभी के लिए है। कहीं पे भी आपको कुछ बोला जाता है कि पढ़िए और हेडिंग में कुछ है, तो आपको डायरेक्ट नीचे कंटेंट से स्टार्ट नहीं करना है, हेडिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है? और फिर से एक बार बता दूं, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां आपको क्वेश्चन पूछना है, जहाँ फुल स्टॉप है वहां कंप्लीटली आपको अटकना है, जहाँ कॉमा है, कॉमा मतलब क्या बोलते हैं, अल्प विराम, वहां आपको पॉज लेना है। तो ऐसा फ्लो में आपको पढ़ना है। ठीक है? यस व्रज, गो अहेड। Life will not postpone our date. So let us not postpone our life. What causes management stress? It is a caused by a स्ट्रेस। stress. What It causes is management stress? What causes management stress? it is a caused by the gap between when Caused and नहीं है, caused। cause. फिर से बोलिए मेरे साथ फिरोज, cause। Cause. व्रज, Yes, sir. रिपीट करो मेरे साथ, cause। Cause. फिर से cause। Cause. पीछे ड आना चाहिए, पर ड हमें मतलब बाहर दे के नहीं बोलना है, पर ड आना चाहिए, cause। Cause. यस, फिर से। Cause. ओके, अब सेंटेंस पढ़िए इट इज से। It is caused by the gap between when a thing even truly नहीं, आप विच की एक लाइन खा गए आप। a When a thing thing should have been done and when it was eventually done. eventually done, सभी को पढ़ना है। ये बाय द वे व्रज अभी अनम्यूट होके पढ़ रहे हैं, आप सबको म्यूट रह के पढ़ना है, सभी को पढ़ना है और हमारा सेल्फ इवेल्युएशन करते रहना है कि मुझे कहाँ पर दिक्कत आ रही है। या व्रज फिर से एक बार इट इज से स्टार्ट करो। सॉरी, इट वाज, हाँ इट इज से, इट इज कोज्ड बाय, वहां से फिर It से एक is बार। caused by a gap बाय अ between गैप है, देखो बाय by अ गैप है, by the gap
हाँ तो जो लिखा है वो पढ़ना है। It is फिर से caused by the gap between when a thing should have been done and when it was eventually, eventually done. eventually, 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 truly नहीं, eventually, 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 eventually. okay. What is technology gap? It is a देखो bitter एक मिनट, यहाँ यहाँ आप कैसे, व्हाट इज टेक्नोलॉजी गैप, वो सिंपल सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? question mark वाला interrogative. तो आप ऐसे कैसे पढ़ोगे, व्हाट इज टेक्नोलॉजी गैप, ऐसे पढ़ोगे या व्हाट इज टेक्नोलॉजी गैप? इंट्रोगेटिव है तो हमें वो टोन में पढ़ना है, और ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इस वे में अभी से स्टार्ट करिए। एक वो, और दूसरा है वो लास्ट में हुई, कोई आपको जो काम करना था वो समय से हो जाना चाहिए था, और इसके बीच में गैप रहता है, इसके वो समय से नहीं हुआ पर एट लास्ट हुआ, तो जो गैप आता है उस गैप के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेस आता है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपको होमवर्क करना है, अब आप होमवर्क नहीं करते हो, फिर आपको मतलब आपको वो करना ही है होमवर्क, पर आप नहीं करते हो, फिर आपको कोई फोन करता है, आपको बार बार मैसेज करते हैं, और लास्ट में जब 5 बजे ग्रुप क्लोज होना होता है, तब 4 बजे आपको किसी का फोन आता है और आप भागते भागते होमवर्क करने बैठते हो। तो वो आप एट लास्ट करते हो जब आप 4 या 4:30 बजे कोई फोन करता है, कोई आपको पुश करता है, तब जाके आप होमवर्क करने बैठते हो। तो वो आसान रहता है, या जैसे का क्लास कंप्लीट होता है फिर आपके पास कभी भी बीच में 1 या 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम है, और आप आराम से होमवर्क करने बैठते हो और होमवर्क कर देते हो। किस में ज्यादा स्ट्रेस रहता है? किसमें स्ट्रेस रहेगा? जब आप टाइम लेके जो चीज जब करनी थी तब कर दोगे, तब आपको बिल्कुल स्ट्रेस रहेगा? तब स्ट्रेस नहीं होगा। पर एट लास्ट, इवेंचुअली मतलब छेवटे, छेल्ले, एट लास्ट आप जो चीज करते हो
तब आप स्ट्रेस रहता है आपको कि मुझे फटाफट ये करना है। और ये तो मैंने होमवर्क का एग्जांपल दिया, आप अपनी लाइफ में बहुत चीज कोरिलेट कर पा रहे होगे कि मैं ऐसा कहाँ पे करता हूँ। जब जब हम चीज कोई टाइम पे करनी है वो नहीं करते, और फिर एट लास्ट जब लास्ट मोमेंट पे हम करने बैठते हैं, तब कैसा स्ट्रेस रहता है। तो वो ये बोलते हैं तब ये स्ट्रेस आता है। अब बिजनेस में ऐसा है, मैनेजमेंट स्टेप, हमें जो काम जब करना चाहिए था तब नहीं किया, फिर एट लास्ट करने बैठते हैं हम। तो वो जो गैप रहता है, ये गैप कि जब करना चाहिए था तब नहीं करते बट एट लास्ट करते हैं, उस गैप की वजह से स्ट्रेस आता है। और इट इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट हैज ऑलरेडी कम इनटू द इंडस्ट्री बट यू आर येट टू इम्प्लीमेंट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट हैज ऑलरेडी कम इनटू द इंडस्ट्री। तो कोई भी इंडस्ट्री में कुछ आ गया है, नया आ गया है, तो ये आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बट यू आर येट टू इम्प्लीमेंट, आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आपको कुछ चीज नहीं लगती है, कुछ नया आया है, तो आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप राह मत देखिए। यू आर येट टू इम्प्लीमेंट, आपने अभी तक नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, फिर एट लास्ट में जाके तो आपको वही करना है, टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आप अपने लाइफ में देखना, ये जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां से आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं ऐसा कहाँ पे करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत मतलब लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ हु विल रीड? प्रांशु? Yes, sir, I'm audible. यस यू आर। Okay, sir. If what was to be done has, प्रांशु वॉज है, वहां वॉज कहाँ लिखा है? sir, I देखो said, आपको ध्यान से पढ़ना है, व्हाट वाज बोला, वाज कहीं लिखा है, व्हाट वाज ठीक से पढ़िए। if what has to be done has to anyhow be done, eventually, when, why, व्हेन लिखा है, इवेंचुअली के बाद व्हेन लिखा है। sir, then, आपको पढ़ना आता है तो आप क्यों ऐसा करते हो? not, इसका then, मतलब आप ध्यान से देखते नहीं हो। देखो ये सभी के लिए है। प्रांशु वही मीनिंग ठीक तरह से करेक्ट कर रहा है कि वहां व्हेन नहीं देन है, तो व्हेन पढ़ रहे हैं, मतलब हम ध्यान से देखते नहीं है। ये सब ये छोटी छोटी चीज है, वो हमें लाइफ में इम्प्रूव करनी है। क्या हम क्या करते हैं ऐसे, हम वाकई में हम भी कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं, तो हमें ध्यान से देखना है ये पहले। यस प्रांशु, ध्यान से फिर से। then why not do it today and save the trees? स्ट्रेस, इट इज स्ट्रेस। Okay, sir. If रिपीट there विथ मी, स्ट्रेस, रिपीट विथ मी, स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस। is प्रांशु आई कैन नॉट हियर यू, अपना माइक नजदीक रखिए। स्ट्रेस, stress, ओके गो अहेड। if there is a better way of doing things, then why not get to it before someone? You see, the एल्स, इट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन एल्स, समवन एल्स मतलब बीजा कोई पण। else does and enjoy that aged. એજ, એજ मतलब ધાર કિનારી થાય। અહીં આખા સેન્ટેન્સ નો મતલબ અલગ થશે, પણ એજ मतलब ધાર કિનારી। Okay, sir. Rather than being on also અનવંચાય અને પ્રાંશુ અને અનવંચાય, એ એન ને અનવંચાય। આપણે આર્ટિકલ નો લેક્ચર હતો, રાકેશ સરે ભણાવ્યું ત્યારે ક્લાસમાં હતા। પ્રાંશુ yes sir તો એને અનવંચાય કે એન વંચાય? and
हाँ तो तन आवड़े છે તો કેમ ભૂલ કરો છો? नो सर, स्कूल में सब ऐसे बोलते हैं ना, मैं भी इसलिए ऐसे ही बोलता हूँ. ने इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एन है। ओके सर. एंड आप स्कूल में भी बताना सबको, आप स्कूल में भी बताना करेक्ट फिर प्रोनाउंसिएशन स्कूल एन जाओगा है। तब बताओगा. यस यस। And also run. When we know that something is bad, when then why not drop it now? Drop it now. Why wait for the New York? Why wait for other day? Why wait for the another day? Another day मतलब बीजा दिवस। ओके मैं चाहता हूँ और एक पूर्व धामेलिया। पूर्व फटाफट से, मेरा पास टाइम कम है। पूर्व पूर्व अनम्यूट किया है आपको? यस पूर्व। पूर्व ओके, इफ यू आर नॉट स्टार्ट रीडिंग देन आई विल रिमूव यू। पूर्व आर यू देयर? ओके पूर्व। या मिहिर फटाफट अनम्यूट करिए। यस Yes, मिहिर, फिर से इस पैराग्राफ को पढ़िए। it went has to be done, has to anyhow be मिहिर done. फिर से मिहिर if what as second paragraph। Yes, if what has to be done has to anyhow be done initially, then why eventually then why not do it today and say the stress? If there is a better way of doing things, then why not get to it before someone someone else else does, and enjoy that edge age yes edge edge rather than being an also run. When we know that something is bad, that why not drop it now? Why won't that नहीं why that नहीं yes મિહિર then છે। then why not drop it now? વે નથી, why it is why why Yes, way એટલે વે થાય। then why not why છે। then why not drop it now? Why wait for the new year? Why wait for another day? another day okay, let's continue। do you want to deliver? वहां से कंटिन्यू करिए। Okay. Do you want to deliver world class? went Call નથી પ્રાંશુ, went છે। Do you want to deliver went went ને શું વંચાય? went want? went એને went વંચાય। want Okay. Do you want to deliver world class quality? From this very moment, stop doing anything that is less than world class less than quality. Less that than is world less class than world quality. class quality। yeah Yes. Do you want it is want Pranshu। do you want to not apologize? Pranshu Mihir? Sorry Mihir। Do you want to apologize for a mistake you committed committed earlier earlier but have just become aware of? Seek aware forgiveness of
अवेयर ऑफ सिक आप कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, देखो 3 डॉट लिखा है, मतलब यस, रुक थोड़ा जाना पॉज है। करना है। अवेयर ऑफ सिक यस, डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं है, वो सिक अवेयर ऑफ फॉरगिवनेस सिक, इमीडिएटली अलग है। अवेयर ऑफ सिक, नहीं, अवेयर ऑफ सिक कंटिन्यू लिखा है नहीं, तो आपको कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। सिक अवेयर फॉरगिवनेस ऑफ, इमीडिएटली, वो या वहां से पॉज लेना है, फिर अवेयर सिक ऑफ, फॉरगिवनेस इमीडिएटली। फॉरगिवनेस इमीडिएटली, एल्स यू एल, इसको क्या यूल, बोलते हैं सर? यानी यू, इसको, ये यू विल का शॉर्ट फॉर्म है, यू विल, एब्रिविएशन है, तो इसको यूल यूल भी बोल सकते हैं, यूल। अदरवाइज यू कैन ओके, रीड इट एज अ यू विल और यूल। ओके, एल्स you will reels, you will reel with guilt, had a flash of brilliancy, brilliancy, ब्रिलियंस, brilliance, ex, execute the, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। execute the, execute the, ओके, लेट मी शेयर द अनदर वन, execute the, execute the, just a second. First of all, I have to stop sharing, then I can do it. Yeah, it's a second one. Okay, so execute the idea. Mihir, execute the idea immediately, else else, someone else will, and you will merrily follow, merely follow, merely follow. merely follow. Yeah, good. या सतीश, आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? आपने हैंड रेस किया है। No, no, I hand raise for reading, sir. सॉरी। I raise my hand for reading. ओके ओके, या आई विल गिव यू चांस। ओके, इसका अब मीनिंग किसको समझ में आया, क्या है, कोई बताना चाहता है? May I? या Yes, sir. जो काम करना ही है वो चाहे अभी करना है या लास्ट में करना, आप ही को ही करना है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए दूसरे दिन का या कुछ और लोग, क्यों ना हम किसी और लोग काम कर उसके पहले ही कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि हमें होमवर्क करना ही है, अभी करना है क्या बाद में करना है, तो क्यों ना हम उसको अभी ही कर दे, तो उसका हम वेट क्यों करते हैं? तो इसका मीनिंग इस तरह से कुछ है। वेरी गुड सतीश, वेरी गुड। और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हम आप मैं भी ऐसा करता हूँ, आप नहीं, पर मैं ये जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत पावर मिलता है कि वाकई में मैं ऐसा करता हूँ, तो ये मुझे इम्प्रूव करना है और इससे लाइफ में पावर मिलती है। जब आप अगर कोई चीज करनी हो लास्ट में जाके करते हो तब आपको लाइफ में पावर मिलेगा, या आप सबसे पहले कंप्लीट करके आराम से आप बैठोगे तब आपको पावर मिलेगा। आप सोचो, जब आप जो चीज अभी करनी है, जो चीज वो आप अभी निपटा दो, क्यों हम वेट करते, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे? तब आपकी लाइफ में पावर रहेगा जब आप एंड मोमेंट पे करने बैठोगे तब। तो आज से आप सबको, अगर आपको समझ में आया है तो वो ऑन द टाइम करना है, अभी आपको याद आया तो अभी करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो इफ व्हाट हैज टू बी डन हैज टू एनी हाउ बी डन इवेंचुअली, मतलब व्हाट हैज टू बी डन, जो होने वाला है, हैज टू एनी हाउ बी डन इवेंचुअली, मतलब वो लास्ट में भी तो होने वाला है, मतलब आपको जो करना है वो लास्ट में भी करना पड़ेगा। सो देन व्हाई नॉट डू इट टुडे एंड सेव द स्ट्रेस, तो हम अभी क्यों ना कर ले? जो हमें करना ही है वो हम लास्ट में भी करना है हमें, तो अभी क्यों ना कर ले हम? क्योंकि हमें लास्ट में जाके फिर तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, हम एंड मोमेंट पे करने बैठेंगे तो हमें अभी कर लेना है। If there is a better way of doing things, then why not get to it before someone else do and enjoy the edge? मतलब कोई चीज अगर अच्छी तरह से हो सकती है, देन अभी से ही हमें कर लेनी है। जैसे कोई बिजनेस करता है तो उनको कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, तो कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई, आपको पता है मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम क्या बैठ के देखते हैं अभी और 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग,
50 लोग करेंगे तब जाके हम करेंगे, फिर लास्ट में हम वही करने वाले हैं। तो दो दूसरे लोग इसका मार्केट में कुछ नया आ गया है वो कर रहे हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ लिखा देखो, एंजॉय दैट एज, मतलब वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं लेना है वो? हम सोचते हैं हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, हमें भी अभी करना है। कुछ भी अच्छी चीज है, इफ देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कोई भी आपको अच्छा, आपको लगता है कई बार कि ये बहुत अच्छा है मार्केट में, पर आप वेट करते हो कि इतने टाइम बाद करूंगा मैं, तो वेट नहीं करना है, हमें करना है हमें, रादर देन बीइंग एन ऑल्सो रन। फिर लास्ट में वरना क्या होगा, हम भी उसके पीछे दौड़ में लग जाएंगे अगर हम जो सही वक्त पर नहीं करेंगे तो। When we know that something is bad, then why not drop it now? अगर आपको पता है कुछ आप बुरा है तो अभी आप क्यों नहीं छोड़ते हो? आपको कुछ भी लगता है ये चीज बुरी है, जैसे किसी का तम्बाकू खाने का हैबिट है, यस, सो आई थिंक सब आगे ब्रेकआउट रूम में से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा सभी का, और रीडिंग का जिस चीज का भी टर्न आया उनको एटलीस्ट वो पता चला होगा कि अभी हम सीख तो गए पर फिर भी हमें कहाँ कहाँ रुकावट आ रही है, रीड करने में कितनी दिक्कत आ रही है, तो इससे हमें कितनी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। तो आपको जितना भी आपने अपने आप का इवेल्युएट किया, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है। और इसी के साथ आज का पहले होमवर्क देख लेते हैं, फिर हमें गेस्ट को सुनना है। आज का होमवर्क है फिर से कि ये ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जो 2 पेजेस है, पेज नंबर 24 एंड 25, वो आपको पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, और कहीं डिफिकल्टी है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, इसके मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं तो कॉल कर सकते हो, और इसमें से जो वर्ड है, वोकेबलरी है, वो आपको समझ में नहीं आती है तो आपको लिखना है, इसका मीनिंग फाइंड करना है और वो ग्रुप में शेयर करना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। अगेन आपको इसमें से जयेश, इस हमारे ग्रुप में जैसे सबने पढ़ लिया था, हम लोगों ने मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करा था, तो अगर सब एक ऑडियो नोट भेजें कि उनको इस पैराग्राफ 2 पेजेस से क्या समझ आया है, आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन। कोई मीनिंग्स भेजना चाहता है तो वो एडिशनली भेज सकता है। यस, डेफिनेटली आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझना है, एक बार फिर से रीड करना है, और जो आप समझे वो ऑडियो रिकॉर्ड करके आप वो भी ग्रुप में शेयर करना है। और साथ में अगर आपको लिखना है तो ये भी करना है कि मीनिंग, ये जो पेज नंबर 24 25 में जो वोकेबलरी है आपको समझ में नहीं आती है तो लिखकर उसके मीनिंग फाइंड आउट करके वो लिखना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। क्लियर है सबको? जयेश, कैन आई ओके, ऐड? सो यस, वो कितने मिनट का रहेगा, 2 या 3 मिनट का, राइट? जो ऑडियो भेजना रहेगा वो 2 मैक्सिमम। मिनट, 2 मिनट, यस, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। या और आज हमें गेस्ट को सुनना है, तो मैम आपको ओवर टू यू मैम। ओके, सो ओवर टू माय मदर। I think we'll have everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मैं आप लोगों के हर एक का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आके आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से 2 शब्द कहूं। सो एक तो आप लोगों ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, जिसका भी आइडिया ये रहा है, और फिर उन्होंने इसको एक्शन में डाल के और आप लोगों ने ये जो मूवमेंट आगे बढ़ाई है, ये बहुत तारीफ के काबिल है, क्योंकि ये आप एक समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज मैं जो देख रही थी, कुछ गृहिणी भी इस ग्रुप में, इस प्रोग्राम में है, और मैं उनको वाकई में सैल्यूट करती हूँ कि अपने इतना बिजी स्केड्यूल, बच्चों, परिवार, काम, इतना सुबह सुबह वो अटेंड करती है, शायद मैं नहीं कर पाती। मैं आपको सच्चे सच्चे बताती हूँ। वो आपके लिए स्पेशली वो ग्रुप रखा गया था मम्मी, इसलिए ऑल द लेडीज वर इन योर ग्रुप। पर वो थी, है ना, पर हाँ। उन्होंने एफर्ट किया, वो आई अपना सुबह उठी हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा किया, ऐसा छोड़ा नहीं है उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने एफर्ट किया है। मैं बहुत काबिले तारीफ है ये एफर्ट। मैं वाकई में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि
उन्होंने आती हैं सुबह और वो अटेंड करती हैं और बहुत अच्छा, कई लोग तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत उन्होंने मेरे ख्याल में मेहनत करी है और काफी आगे तक आ गए हैं। तो मैं तो एक तो ये कहूंगी कि जो नौजवान है आज का, जो यूथ है, वो उनको डिसाइड करना है उनको कल कैसा चाहिए, ये अब उनके हाथ में है। वो कैसा अपना अपना कल बनाना चाहते हैं, वो उनको देखना है। इसलिए उनको और ये जो यूथ का टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है जो फिर कभी वापस नहीं आता। समय तो कोई भी वापस नहीं आता, पर ये जितनी मेहनत वो अभी कर सकते हैं वो करें, और वो हमेशा उनकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होगी। हमेशा जब वो 30-40 साल के बाद मुड़ के देखेंगे तो उनको जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा। वो कहेगा आई डिड माय बेस्ट, जो मैं कर सकता था मैंने किया, इसलिए, और उनका फल जरूर मिलेगा। तो वो रिग्रेट की जिंदगी बाद में बहुत दुखदाई होती है, वो रिग्रेट कभी ना आपकी जिंदगी में आए। इसलिए अभी आप अपने आप को जितना रगड़ सकते हैं, मैं ये शब्द यूज करूंगी, उसको रगड़, अपने आप को मेहनत से बिल्कुल ना घबराइए। और ये आपकी पूरे आगे के जीवन की नींव है। आप कितना अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते, ये हर बंदे के हाथ में है। हर every person is responsible for their own actions and how they form their life ahead. वो कैसे आगे जिंदगी चाहते हैं, वो हर एक बंदे, वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते इस चीज के लिए। और आप लोगों का जो निश्चय है, जो नौजवान का आज निश्चय और जो विश्वास है अपने ऊपर, वो पानी की तरह होना चाहिए। क्यों? पानी देखिए आगे बढ़ता रहता, बहता रहता है, रुकता नहीं है। और अगर आपने कभी नोटिस किया है कि पानी, बहते पानी के सामने पत्थर आ जाता है तो वो रुकता नहीं है, एक अपना अलग रास्ता बना लेता है। तो आप अपने आप को उस पानी की तरह ढालिए, उस तरह बनाइए, कभी रुके नहीं, अपना रास्ता अपने आप बनाइए। और एक, आप ये ना सोचिए कि मैं कोई छोटे से गांव में, छोटे से शहर में, गुजरात में बैठा हूं या बैठी हूं, तो मैं एक पूरे विश्व शांति या विश्व को आगे उसमें और अच्छी चीजें लाने के लिए मैं अकेली क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। देखिए, नदी जो है एक बूंद से शुरू होती है, और हमारे पास तो एक बहुत लाइव एग्जांपल है, गांधी जी एक थे। देखिए उन्होंने मतलब क्या क्या अचीव नहीं किया। सो बी दैट वन गांधी, बी दैट वन ड्रॉप who can make a stream, who can make a big river, जो कितने लोगों को नरिश करता है, कितने लोगों को जीवन देता है वो। तो आप वो एक जल की बूंद ऐसे बनिए जो कि एक नदी ही बन जाए। और सपना लेना हर शख्स का हक है, और लेने भी चाहिए, और बड़े बड़े सपने लेने चाहिए। और वो आप पूरा कर सकते हैं कैसे? एक्शन लेके, बिकॉज एक्शन बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो मुसद्दी लाल के सपने बन जाएंगे। बेड में लेते लेते आप खूब सपने लीजिए कि सुबह मेरे को 1 लाख रुपए तकिए के नीचे मिलेंगे और फिर मैं ये कर लूंगी, और ये नहीं, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। और मेरे मेंटर जो है, गुरु हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज याद रहती, वो हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो बिना मेहनत आपको चीज मिलती है वो चोरी की चीज है। आपने अगर मेहनत नहीं करी, आपको मिली, आपको वो आपने ली है, वो आपकी चीज नहीं है। तो बिना मेहनत आप खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। कोई आपको देख रहा नहीं देख रहा, इसको छोड़ दीजिए। और आगे जो है, समय भागता रहता है, हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो इस समय को ना जाने दीजिए। हर अवसर आप पैदा करिए। अवसर बहुत है हमारी जिंदगी में, बहुत अवसर ही अवसर है, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो उन अवसरों को जाने नहीं दीजिए, उनको आप अवसर को पकड़िए। उस पर बस फॉर्मूला बहुत आसान है, सपना लीजिए, अवसर को पकड़िए, एक्शन लीजिए। कई बार आदमी डिफीटेड फील, हारा हुआ उसको लगता है, मैंने इतनी बार ट्राई किया है और मेरे को हो नहीं रहा है। लेकिन ये क्या है, ये जो हार है हम अपने आप से ही मानते हैं।
कोई और नहीं हमको हरा सकता है सर, हम खुद ही हरा सकते हैं। तो ये अब हमको डिसाइड करना है, मैंने हारना है या जीतना है। एंड कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ये एक शाश्वत फॉर्मूला है, इसको ना किसी ने चेंज किया है ना कोई चेंज करेगा। और अगर हम जब बायोग्राफी या हम किसी सफल, मैं उनको बड़ा नहीं कहूंगा, जो सफल व्यक्ति का अगर हम उनकी बायोग्राफी या उनके बारे में जाने, तो हर सफल व्यक्ति के पीछे उन्होंने अपने यूथ में, अपने नौजवानी में जो मेहनत करी है, उसका फल उन्होंने बाद में मिला है। और आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ा आदमी वो होता है जो सबको साथ लेके चले, जो सिर्फ अपना तो हम सोचते हैं, वो हक है हमारा, लेकिन उसके साथ जब हम और लोगों को जोड़ेंगे तो वो मूवमेंट कभी भी फेल नहीं हो सकती। ये आप कहीं भी हिस्ट्री में पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी उठा के पढ़ लीजिए, जो सेल्फिश रहा है वो हार गया है। हो सकता है एक मोमेंट पर या एक समय उसको लोगों को लगा कि ये पार हो जाएगा, जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है एंड रिजल्ट। और एक जो मुझे बहुत ही गूढ़ बात जीवन की लगी है और जो मैंने बहुत लेट जिंदगी में सीखी है, कि जो भी कुछ आप शुरू करें, जो भी वो जो आपका इंटेंशन है, जो आपका भाव है, जो भावना है, आप जिस भावना से शुरू करते हैं उसको, अगर मैं बिजनेस शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐश करूंगी, फलाना ये है वो है, वो शुरू तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो शुरू नहीं होगा और वो सफल आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आखिर में वो कोलैप्स करेगा वो। लेकिन आप ये कहें कि मैं मुझे तो रोजी रोटी चाहिए बिजनेस में, मुझे आराम भी चाहिए, आरामदायक जिंदगी भी चाहिए, लेकिन मैं कितने लोगों का चूल्हा जला सकती हूँ, मैं कितने के लोगों के जिंदगी में बदलाव ला सकती हूँ, कितने परिवारों में खुशी बांट सकती हूँ, कितने बच्चों को अवसर दे सकती हूँ। ये भावना भी जब आप लाके होंगे बिजनेस में, हो सकता है आपको कभी रुकावट पड़े, पर वो कभी विफल नहीं हो सकती है। सो बेसिकली जो आइडिया, जो इंटेंशन, और मैं बहुत बहुत बधाई उनको दूंगी जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि मेरे को एक मूवमेंट चलानी है जहां हमारे, क्योंकि हिंदुस्तान के जो गांव, मैं भी एक गांव की हरियाणा के एक गांव की लड़की हूँ, मेरे को भी मालूम है इंग्लिश जो है वो थोड़ी हमारे गांव के बच्चों की या हमारे छोटे शहरों कस्बों के बच्चों की कमजोरी है। और आज अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, सब कुछ अंग्रेजी में है और अंग्रेजी के द्वारा हम और आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जो विचार हम पढ़ने से हम लोगों को विचार भी बदली होते हैं, हमको और भी विचार और लोगों के विचारों के बारे में, जो बहुत थिंकर्स और जो फिलोसोफर्स वगैरह हुए उनके विचारों के बारे में भी पता चल सकता है। सो ये एक हमारे गांव, हमारे हिंदुस्तान के गांव की कमजोरी रही है, लेकिन जिन्होंने भी शुरू किया, देखिए उन्होंने एक आइडिया लिया, उसको उन्होंने एक्शन में डाला और आज देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, कितने हमारे तक भी जुड़ गए हैं, जो अननोन लोग थे, हम लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। हम और कुछ नहीं, प्रार्थना करते हैं कि ये क्लब जो और आगे बढ़े और लोगों को चले, ये एक पैन इंडिया बने, पूरे हिंदुस्तान में फैले ये चीज, है ना। तो आप देखिए कितना आप समाज के लिए कितना बड़ा आपने काम किया। तो वो एक आइडिया अगर आप सिर्फ दिमाग में रहता, वो नहीं मैंने शुरू करना है ये शुरू, लेकिन आप उसको अगर एक्शन में नहीं लेके आते, तो मुझे बताइए कैसे आगे बढ़ता है। तो एक्शन, सपने लीजिए, एक्शन करिए, अपॉर्चुनिटीज को पकड़िए, आगे बढ़िए। एक प्लेन एंड सिंपल फॉर्मूला है ये, है ना। Okay, और Mummy, you want to conclude? नहीं, बस आई वांट टू, यस, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सदैव प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए, चाहे मैं आपको जानूं नहीं जानूं, कि आप लोग सब आगे बढ़े, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, यू प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे अपनी बेटी के ऊपर भी बहुत गर्व है कि उसने भी मेहनत करी है, उसने भी कुछ योगदान किया है और आगे भी करती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, यस, thank थैंक you. यू। और मैं यही बोलना चाहता था कमल जी को
कि आपने इतना अच्छा हीरा दिया है हमें, तो हम उनका बेनिफिट ले रहे हैं। और एक ही चीज का कमी था, वो आज पूरा हो गया। पैन इंडिया ले जाने में आपका ब्लेसिंग, वो आज हमें मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस यस, तो हम कंप्लीट करें। I think Yes, somebody yes. has raised hand. यस रोशन, अभी किसी से रहा आई नहीं जा रहा थिंक है। यस आई थिंक क्लैप होना चाहिए वन्ना जी की मम्मी के लिए। सबको बोलता हूँ मैं, जो उन्होंने बात रखी है ना, उसके लिए क्लैप होना चाहिए। कर देते हैं, चलो। यस यस यस, एक बार जोरदार ताली हम। और ये सबके लिए ये सबको मैं हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम ने जो बात बताई वो हमें सुन के आज भूल नहीं जानी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। वो भी चीज मैडम ने बताई वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसकी वजह से लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। Thank you so much, ma'am, for being with us and motivate our participants. Thank you so much. And it's time to unmute all. Bye. Sir, homework. बाय होमवर्क तो बाय। दे दो तो ये उसे कही दीदू Homework बाय, हैव अ गुड डे।